जबलपुर के आधारताल थाना क्षेत्र में बीती रात एक घर में चोरी की घटना हुई। घटना अमखेरा पब्लिक स्कूल के पास सामने आई। सीसीटीवी फुटेज में 3 चोर काले कपड़े, मुंह पर मास्क लगाए हुए दिखाई दे रहे हैं। पहले वे घर की रेकी करते हैं और फिर दीवार फांदकर अंदर घुसते हैं। कुछ देर बाद चोरी के सामान के साथ बाहर निकलकर फरार हो जाते हैं। घर के मालिक नदीम खान ने बताया कि वे रविवार को अपने पूरे परिवार के साथ ससुराल गए थे। मंगलवार को लौटने पर देखा कि घर का दरवाजा खुला हुआ था और अंदर सारा घर बिखरा पड़ा था। अलमारी तोड़ी गई और उसमें रखा जेवर और नकदी चोरी हो चुकी थी। नदीम खान के अनुसार चोरी का अनुमानित मूल्य लगभग 8 लाख रुपए है। उन्होंने इस मामले में आधारताल थाने में शिकायत दर्ज कराई है। मेरा नाम नदीम खान है और मैं यहाँ रहवासी अमखेरा रोड नियर रिफा पब्लिक स्कूल के पास रहता हूँ। मैं गया था संडे को गया था 12 तारीख को अपनी वाइफ को लेकर ससुराल। फिर वहाँ से आने के बाद अपने माता पिता और अकेले आने के बाद 2 दिन बाद यानी 14 तारीख को हम लोग आए तो देखे कि गेट हमारा खुला हुआ है, सामने वाला गेट खुला हुआ है। मैं दौड़ते हुए भागा कि क्या हुआ है। अंदर देखा तो हमारे यहाँ की अलमारियाँ खुली हुई थी और अलमारी से हमारे करीबन 7-8 लाख के सोना चांदी और 50,000 कैश समथिंग गए हैं। और ये मैंने शिकायत आधारताल थाने में कर दी गई है। जी, हमारे आसपास बगल में सीसीटीवी कैमरा लगे हुए हैं और फुटेज आई है उनकी। खाद्य पदार्थों में मिलावट रोकने कलेक्टर राघवेंद्र सिंह के निर्देश पर चलाए जा रहे अभियान में मंगलवार को गरुड़ दलों ने 9 मिठाई दुकानों का निरीक्षण किया। निरीक्षण के दौरान खोआ, पेड़ा, लड्डू, मिल्क केक, पनीर और वनस्पति घी के नमूने लिए गए। मौके पर परीक्षण में कुछ मिठाई और दूध उत्पाद दूषित पाए गए। खाद्य सुरक्षा अधिकारी देवेंद्र दुबे ने बताया कि बीकानेर मिठाई महल से लगभग 10 किलोग्राम दूषित वनस्पति घी और श्री राधा कृष्णन स्वीट से 20 किलोग्राम स्टार्च युक्त मिल्क केक जब्त कर नगर निगम के माध्यम से विनष्ट किया गया। अभियान में खाद्य सुरक्षा अधिकारियों द्वारा स्टार्च, यूरिया, डिटर्जेंट और वनस्पति घी जैसे रसायनों का तुरंत परीक्षण किया जा रहा है। दूषित पाए जाने पर पूरी मात्रा को जब्त कर विनष्ट किया जाएगा। रानी दुर्गावती शासकीय चिकित्सालय में आउटसोर्स सफाई कर्मचारी वेतन न मिलने के कारण आज से हड़ताल पर चले गए। इससे अस्पताल की सफाई व्यवस्था प्रभावित हो गई है। अधीक्षक डॉक्टर नीता पराशर ने बताया कि अस्पताल की सफाई का ठेका ग्वालियर की कंपनी को दिया गया है। कर्मचारी पिछले 3-4 महीने से वेतन नहीं मिलने के कारण काम बंद कर दिया है। उधर ठेका कंपनी ने बताया कि 6 महीने से सरकारी बिलों का भुगतान न होने के कारण कर्मचारियों का वेतन देने में परेशानी आ रही है। कंपनी ने उम्मीद जताई कि समस्या का समाधान जल्द हो जाएगा। हम लोग की 3-3, 4-4 महीने सैलरी नहीं दी जाती है और ठेकेदार से बोलो तो वो बोलता 7 महीने से बिल पैड नहीं हुआ है हमारा और हम लोग को 4 महीने से सैलरी नहीं मिली है। हम लोग की कम से कम 1 से 10 तक सैलरी मिलना चाहिए। हम लोग हर बार हड़ताल ही करते रहेंगे कि हर महीने ऐसी वाली बात की जाती है कि ऑफिस वाले बोलते हैं अपने ठेकेदार से बोलो, ठेकेदार बोलता है ऑफिस वालों से बोलो। तो हम लोग किसके अंडर में काम कर रहे हैं? कौन है ठेकेदार? ग्वालियर की टीम है, प्रकाश। कितने महीने की सैलरी रुकी? अभी हम लोग को 4 महीने से सैलरी नहीं मिली है। घर कैसे चल रहा? हम लोग को बहुत ज़्यादा दिक्कत होती है। बच्चों को स्कूल में से निकाल देते हैं, जो किराए से रहते किराए वाला निकाल रहा है। त्योहार आ गया है, त्योहार सर पे आ गया है। हम लोग कुछ मना ही नहीं पा रहे। पूरा दशहरा ऐसे ही निकल गया। हम लोग को सैलरी नहीं दी जा रही। कितने लोग हैं यहाँ पे? हम लोग हैं 40 से 50 लोग हैं। आपका नाम? सरोज कटारिया। कब तक बैठेंगे धरने पर? जब तक हमारी मांग पूरी नहीं होगी। पूरी पेमेंट नहीं दी जाएगी। हम लोग की पेमेंट नहीं दी जा रही है 3 महीने से और 4था महीना लग चुका है। तो हम लोग कहाँ जाएं? अब हम लोग कोई ना तो किराया कम दे पा रहे हैं, ना तो बच्चों की फीस दे पा रहे हैं, ना तो हम लोग घर चला पा रहे। दाल रोटी सूखा रूखा कब तक खाएं हम लोग? जब पेमेंट ही नहीं मिलेगी हम लोग तो कैसे चलाएं अपना घर? हम लोग को मेन के तो किराए के लिए लगता, तो हम लोग कहाँ से लेके आए अपने किराए के लिए पैसे? हम लोग ब्याज से पैसा उठा रहे तो हम लोग का ये ब्याज कौन चुकाएगा? कहाँ से देंगे हम लोग ब्याज? हमें पेमेंट नहीं मिल पाई तो हम ब्याज ये 10% से जो ब्याज उठा रहे हैं वो हमारा कौन देगा, कौन चुकाएगा? तो ये हम लोग की सैलरी दी जाए, टाइम पे सैलरी दी जाए, या फिर कोई भी निर्णय है तो सामने ठेकेदार को बुलाया जाए। ठेकेदार ले रहा है, अगर हम लोग का ठेका ले रहा है तो सामने आए, या फिर अधीक्षक मैडम हम लोग का ठेका लेके रखी तो अधीक्षक मैडम हम लोग से बात करें सीधी सी। क्या काम करते हैं? हम लोग यहाँ सफाई कर्मचारी में हैं। हम लोग मिलके कम से कम 54 लोग हैं यहाँ पे। हम लोग 54 लोग में से कोई की 3 महीने से या 4था महीना है कोई पेमेंट अभी नहीं मिली है।
आपका शुभ नाम? ऊपरी पैसा अगर किसी से मांगते हैं तो उसमें भी मना कर दिया जाता है, तो हम लोग ऊपरी पैसा भी ना लें और हम लोग का किराया कहाँ से मिलेगा, कहाँ से लाएं, हम लोग कैसे घर चलाएं अपना। नाम बताइए। इसके कारण हम लोग ये हड़ताल करके बैठे हैं। हमारा नाम दुर्गा चौधरी है। ये सब सफाई कर्मचारी हैं हमारे यहाँ के, कॉन्ट्रैक्टर के, आउटसोर्स किए हुए हैं और इनको चूँकि सैलरी नहीं मिली 3 महीने से, इसलिए ये सब हड़ताल पर हैं। आज से ही गए हैं। हॉस्पिटल का भी काम कहीं ना कहीं प्रभावित हो रहा होगा, कैसे देखते हैं? जी बिल्कुल, चूँकि वो अभी आज ही से हड़ताल पर गए हैं तो प्रभावित तो होगा काम, यदि वो वापस नहीं आएंगे जल्दी। और काम तो सफाई का 3 टाइम होना है दिन में और कंटिन्यूस मरीज़ यहाँ आते हैं, 24 घंटे ही आते हैं, तो सफाई तो प्रभावित होगा ही काम, इनके काम नहीं करने से। CMHO सर को भी आगाह कर दिया गया, इनको बता दिया गया, इनका लेटर भेज दिया गया है, सर की जानकारी में है। ऊपर भोपाल में भी मैंने जानकारी दे दी है और उन्होंने यही कहा है कि आज उनका आ जाएगा पैसा, तो उनका कॉन्ट्रैक्टर को दे दिया जाएगा। बिलहरी मेन रोड पर कल दरमियान रात एक तेज रफ्तार कार अनियंत्रित होकर सड़क किनारे लगे बिजली के पोल से टकराकर पलट गई। हादसे में कार का चालक गंभीर रूप से घायल हो गया। स्थानीय लोगों और पुलिस की मदद से चालक को कार से बाहर निकालकर एक निजी अस्पताल में भर्ती कराया गया। बताया गया है कि हादसे के समय चालक नशे में था। कार चालक को किसी तहसीलदार बताया जा रहा है। कलेक्टर के निर्देश पर त्योहारों को ध्यान में रखते हुए मिठाई दुकानों और रेस्टोरेंटों पर खाद्य विभाग की टीम लगातार छापामार कार्रवाई की जा रही है। इसी कड़ी में रामपुर क्षेत्र के गुजरात नमकीन में भी खाद्य विभाग की टीम ने औचक निरीक्षण किया। खाद्य अधिकारी ने बताया कि यह रूटीन निरीक्षण है। निरीक्षण के दौरान सबसे पहले प्राइमरी टेस्ट किया जाता है और यदि कोई गड़बड़ी पाई जाती है तो खराब खाद्य पदार्थ का तत्काल विनिष्टीकरण किया जाता है। साथ ही अन्य तकनीकी जांच के लिए दुकानों से सैंपल भी एकत्रित किए जाते हैं। अधिकारी ने बताया कि यह कार्रवाई सतत जारी रहेगी ताकि नागरिकों को सुरक्षित खाद्य सामग्री उपलब्ध हो। जी देखिए, कलेक्टर महोदय का ऐसा निर्देश है कि दीपावली त्यौहार को देखते हुए जितने भी मिष्ठान विक्रेता हैं, मावा विक्रेता हैं, निर्माता हैं, दूध वाले हैं, जिनसे कि मिठाइयों की तैयारी की जाती है, उनकी सघन जांच करना है। और ये सख्त निर्देश है कि जहाँ भी जांच करें सबसे पहले वहाँ पर टेस्ट करें, प्राइमरी टेस्ट करें। यदि प्राइमरी टेस्ट में हमको कोई ऐसी मिलावट मिलती है तो उसका तत्काल विनिष्टीकरण करने के आदेश हैं। जैसा कि आपने देखा होगा, अभी हमने यहाँ पर एक टेस्ट लगाया है, हमने यहाँ पर यूरिया का टेस्ट लगाया, हमने यहाँ पर स्टार्च का टेस्ट लगाया। तो इस प्रकार से हमने प्रारंभिक जांच करी और जो टेक्निकल अन्य बिंदु की जांच है उसके लिए नमूने लिए जा रहे हैं और ये कार्रवाई जो है लगातार और सतत की जा रही है। खाद्य सुरक्षा अधिकारी अमित गुप्ता, खाद्य एवं औषधि प्रशासन, जबलपुर।